आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसे आपने शायद ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से सुना हो। हम इसके पीछे मौजूद कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इन छोटे बच्चों के लिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले और सेंट्रल क्वेश्चन ये है, कुछ बेबीज पैदा होते ही ब्लूइश कलर के क्यों होते हैं? ग्राउंड लेवल पर यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये एक मेडिकल मिस्ट्री का पहला क्लू होता है, जो हमें सीधा हार्ट के सेंटर तक ले जाता है। ये ब्लूइश कलर सिर्फ स्किन का इशू नहीं होता, ये एक बिग वार्निंग साइन होता है कि बॉडी के अंदर कुछ सीरियस गलत चल रहा है। बेसिकली ये हमें बता रहा होता है कि ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, जो सबसे वाइटल सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। इस कंडीशन का मेडिकल नाम है साइनोसिस। इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। समझने का आसान तरीका ये है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ब्राइट रेड होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड डार्क हो जाता है, और जब ये डार्क ब्लड स्किन के नीचे होता है तो स्किन ब्लूइश नज़र आती है। अब जब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम ऑक्सीजन की सप्लाई में है, तो सवाल उठता है, गलती कहाँ हो रही है? इन्वेस्टिगेशन हमें सीधा पंप तक ले जाती है, यानी हार्ट तक। यहाँ कोई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है, मतलब वो प्रॉब्लम जिसके साथ बेबी पैदा होता है, जो इस पूरी ऑक्सीजन सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देता है। अब ये फ्लो चार्ट देखकर शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे, लेकिन असल में ये हमारा रोड मैप है। ये हमें बताता है कि दो मेन टाइप्स के सर्कुलेटरी पाथवेज प्रॉब्लम्स साइनोसिस का सबब बनते हैं। पहला, वो डिफेक्ट्स जो लंग्स तक ब्लड पहुंचाना कम कर देते हैं। दूसरा, वो डिफेक्ट्स जहां ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड मिक्स हो जाता है। दोनों का रिजल्ट एक ही होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी पेशेंट साइनोसिस में चला जाता है। अब हम इन दोनों कैटेगरीज को अलग अलग समझते हैं। पहले, वो डिफेक्ट्स जो लंग्स तक काफ़ी मिकदार में ब्लड पहुंचने से रोक देते हैं, और दूसरे वो डिफेक्ट्स जिनमें ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। इन कंडीशंस के मेडिकल नेम्स तो मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन नेम्स पर ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी नहीं। याद रखने वाली बात यह है कि हर एक कंजेनिटल डिफेक्ट इन्हीं दो कैटेगरीज में से किसी एक में आता है जिनका हमने जिक्र किया है। कैटेगरी वन, लंग्स तक ब्लड कम पहुंचना। लंग्स को आप ऑक्सीजन रिफिल स्टेशन समझ लें। इस टाइप के डिफेक्ट में हार्ट का स्ट्रक्चर ब्लड को गलत रूट पर भेज देता है, एक ऐसा एबनॉर्मल पाथवे जो लंग्स को कम्प्लीटली बाईपास कर देता है। ब्लड बिना ऑक्सीजन रिफिल के वापस बॉडी में चला जाता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जो एक कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। यहाँ क्या होता है, फोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से ऑक्सीजन पुअर ब्लड हार्ट के राइट साइड से डायरेक्ट लेफ्ट साइड में पुश हो जाता है और फिर सीधा बॉडी में पंप हो जाता है। लंग्स का ट्रिप टोटली स्किप हो गया यहाँ। कैटेगरी टू, यानी ब्लड का मिक्सअप। इस केस में मसला एबनॉर्मल पाथवे का नहीं होता, बल्कि मिक्सिंग का होता है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से वापस आता है, वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है बॉडी में जाने से पहले ही। और ये होता है एएसडी और वीएसडी कंडीशंस में, यानी एट्रियाज और वेंट्रिकल्स के दरमियान में एबनॉर्मल ओपनिंग रह जाती है, जिसकी वजह से ब्लड मिक्स हो जाता है। इस मिक्सिंग की वजह से ओवरऑल ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। और अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग डिफेक्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। इस कंडीशन में हार्ट से निकलने वाली दो मेन आर्टरीज लिटरली स्विच हो जाती हैं, यानी आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी की पोजीशंस एक्सचेंज हो जाती हैं। आयोटा राइट वेंट्रिकल के साथ और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ जाती है। रिजल्ट क्या आता है, दो पैरेलल यानी क्लोज्ड सर्किट्स बन जाते हैं। ऑक्सीजन पुअर ब्लड बॉडी से राइट हार्ट की तरफ आता है और राइट हार्ट से वापस बॉडी की तरफ चला जाता है, क्योंकि आयोटा राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है और ये बॉडी में ब्लड भेज देता है। इस तरह ब्लड लंग्स तक कभी नहीं पहुंचता। ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से लेफ्ट हार्ट की तरफ आते हैं और लेफ्ट हार्ट से वापस लंग्स तक, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी होती है, और इस तरह ब्लड बॉडी तक नहीं पहुंचता।
बेबी सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाता है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा होल्स यानी ASD, VSG, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस मौजूद होते हैं, जो थोड़ी सी मिक्सिंग अलाउ कर देते हैं। बात करते हैं हाइपरसाइनोटिक स्पेल्स यानी टेट स्पेल्स की। अब सोचिए, जब ये ऑक्सीजन प्रॉब्लम अचानक क्राइसिस बन जाए तो क्या होता है। इन डेंजरस एपिसोड्स को कहते हैं हाइपरसाइनोटिक स्पेल्स या टेट स्पेल्स। इस दौरान बेबी अचानक बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाता है, और ये ट्रिगर हो सकता है क्राइंग से, फीडिंग से या माइनर स्ट्रेस से भी, क्योंकि ये कंडीशंस ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देती हैं। अमेजिंग बात यह है, ओल्डर चिल्ड्रन इंस्टिंक्टिवली स्क्वैट कर लेते हैं, यानी घुटनों को सीने की तरफ ले आना, जब उन्हें स्पेल फील होता है। ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं होती। स्क्वेटिंग से आर्टरीज का प्रेशर चेंज होता है, जिससे ज़्यादा ब्लड लंग्स की तरफ फोर्स होता है। मैनेजमेंट ऑफ टेट स्पेल की बात करें, जब टेट स्पेल हो तो क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉलो होता है। बेबी को काम करना, जिससे ऑक्सीजन डिमांड कम होती है। नीज टू चेस्ट पोजीशन, जो कि स्क्वेटिंग का क्लिनिकल वर्जन है। 100% ऑक्सीजन देना, ज़रूरत पर मेडिकेशन जो हार्ट को रिलैक्स करें और लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाएं। So the question is, why are cyanotic defects so critical? बॉटम लाइन ये है कि ये डिफेक्ट्स कॉन्स्टेंटली लो ऑक्सीजन स्टेट यानी हाइपोक्सीमिया क्रिएट करते हैं, और इसीलिए साइनोटिक डिफेक्ट ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। टेट स्पेल्स का हाई रिस्क होता है, अर्जेंट एक्सपर्ट केयर डिमांड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत कुछ पॉसिबल बना दिया है। आज बहुत से ऐसे बच्चे फुल और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक नया सवाल भी सामने आता है। जब ये बच्चे एडल्ट्स बन जाते हैं तो फिर क्या होता है। चैलेंजेस सिर्फ सर्वाइवल का नहीं रहता, बल्कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का होता है। एक ऐसे हार्ट का जो सर्जिकली रीस्ट्रक्चर्ड हो चुका होता है। ये केयर का नेक्स्ट फ्रंटियर है, और मेडिसिन की फील्ड इसी की तरफ बढ़ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड विद द नर्सिंग मैन अकेडमी फॉर फर्दर अपडेट्स।